Good morning students. Now open your book lesson 6 birds and insects. Okay. So insects are very tiny animals with 6 legs. We often see many tiny creatures such as flies, mosquito, grasshopper, butterflies, beetles, bees, etc. Okay. These are known as insects. Insects are the largest group of animals on the earth. There are more than a million kinds of insects known that are found on the earth. They differ in shape, size, color, and many other features. Okay. So let's start our chapter. इंसेक्ट्स के बारे में आपने पढ़ लिया था, मैंने आपको अभी और भी बता दिया है. हम थे हार्मफुल इंसेक्ट्स. अब हार्मफुल इंसेक्ट्स क्या होते हैं? सम इंसेक्ट्स बाइट और स्टिंग. कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या है, काटते हैं और स्टिंग में डंक मारते हैं. दे कैन कॉज पेन. इनसे क्या होता है, इनसे दर्द होता है. सम आर इवन कैरीज ऑफ डिजीज. जिनसे जो है उससे बीमारी जो है वो बढ़ती है. सो हार्मफुल के बारे में आपको बता दूं. व्हेन मॉस्किटो बाइट एंड स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू. पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको शॉर्ट में समझा दूंगी. मलेरिया बाइट एंड स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू. मॉस्किटो यानी जो मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है, मलेरिया और डेंगू. हाउस फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड रोटन फूड. हाउस फ्लाई जो है वो किस पे बैठती है, गार्बेज यानी गंदी चीज़ों पर बैठती है और खाने पे बैठती है. जर्म्स स्टिक टू देयर फूड. उससे जो है क्या हो जाता है, जर्म्स उनकी जो फीड पे लग जाते हैं. दे गेट ट्रांसफर टू फूड आइटम्स व्हेन द हाउस फ्लाई सिट ऑन देम. और जब वो उस खाने पे बैठती है तो उसके जो पैरों में जो जर्म्स लग जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमको बीमारी हो जाती है. दिस कंटेमाइंट्स यानी मेक्स डर्टी द फूड. उनसे जो है खाना क्या हो जाता है, डर्टी यानी दूषित हो जाता है खाना. द जर्म्स कैन कॉज डिजीज. उस जर्म से क्या होती है, बीमारी होती है. लाइक कॉलरा, डाइसेंट्री एक्सेट्रा. उनसे ये बीमारी हो जाती है. पेचिस हो जाता है, जैसे आपको लूज मोशन लग जाते हैं, कॉलरा हैजा हो जाता है. ये सब बीमारियां हाउस फ्लाई से हो जाती है. व्हेन वी ईट द कंटेमाइंड फूड. जब हम कैसा खाना खाते हैं, दूषित खाना. जब हम गंदा खाना खाते हैं तो हम जो ये हाउस फ्लाई है वो क्या है, गंदे उसके पैरों पे वो गंदी चीज़ें चिपक जाती हैं क्योंकि वो जगह जगह बैठती है और फिर वो कच्चे खाने पे बैठती है. वो खाना दूषित हो जाता है और वही खाना अगर हम खाते हैं तो हमको ये बीमारियां हो सकती हैं. टर्माइट फूड ऑन वुड एंड डैमेज फर्नीचर, डोर्स एंड अदर वुडन आइटम्स. टर्माइट्स मीन दीमक. कुछ जो ऐसी होती हैं जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होती हैं, जो है वो दीमक, जैसे दीमक है वो कहाँ पर लगती है दीमक, आपने देखा होगा लकड़ियों में लग जाती है, दीवारों में लगती है. जो वुडन आइटम्स होते हैं उसमें क्या लग जाती है, दीमक लग जाती है. तो वो भी एक तरह का हार्मफुल इंसेक्ट्स होता है. बग्स, वास्प एंड लाइस बाइटर्स. बग्स जो है, बग्स है, वास्प है, ये सब क्या करते हैं, लाइस मतलब जूम होती है, जू जो सिर में चलती है, जू है उसको बोलते हैं लाइस. तो ये सब क्या करती है, काटती हैं. दे कैन कॉज इचिंग एंड रेडनेस ऑफ द स्किन. इनके काटने से क्या होता है, हमको कभी कभी इचिंग हो जाती है ना, और हमारी स्किन पे क्या हो जाता है, रेडनेस यानी रेड रैशेज जो पड़ जाते हैं वो पड़ जाते हैं इनके काटने से. बग्स, वास्प एंड लाइस. लोकस्ट ईट फुली ग्रोन क्रॉप्स एंड डैमेज देम. लोकस्ट नाम का एक जो वो होता है यानी टिड्डी जिसको बोलते हैं, जैसे कहते हैं टिड्डी आ गई, तो वो क्या करती है, जो फसलों है वो फसलों पर बैठती है और फसलों को डैमेज कर देती है यानी नुकसान पहुंचा देती है. उससे फसल बिल्कुल खराब हो जाती है. ओके. सो हाउस फ्लाई के बारे में अब मैं आपको बताऊं. हाउस फ्लाई, तो व्हेन हाउस फ्लाई सिट ऑन गार्बेज. ओके. जब हाउस फ्लाई गार्बेज पर बैठती है और एनिमल्स दे गैदर जर्म्स, तो उससे क्या हो जाते हैं, जर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं. दे कैरी द डिजीज कॉसिंग जर्म्स ऑन द फीट एंड बॉडीज.
When these flies sit on any food items, जब वो किसी फूड आइटम पे बैठती है, the germs are passed on to the food, तो वो जम्स जो है वो फूड में क्या हो जाता है, पास हो जाता है, यानी उस जो फूड में जम्स आ जाते हैं. दीज डिजीज कॉजिंग जम्स गेट ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन्स, उससे, और वही खाना अगर हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में चला जाता है. तो व्हेन दे कंज्यूम सच इफेक्टेड फूड और वाटर, डिजीज लाइक डायरिया, कॉलरा एंड जॉन्डिस गेट स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाइज. हाउस फ्लाइज से कौन कौन से फैलते हैं, दो आपने पढ़े हैं. इसके अलावा डायरिया भी होता है, कॉलरा भी होता है, जॉन्डिस भी हो जाता है. सो वी शुड नेवर ईट अनकवर्ड फूड. इसलिए हमको कभी भी बिना ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे मच्छर होते हैं और ये कब आपके खाने पे आके बैठ जाए आपको पता भी नहीं चलता. इसलिए हमको जो भी सब्जी है या जो कुछ भी है उसको हमको वॉश करना चाहिए, उसके बाद उसको खाना चाहिए. अब जैसे मॉस्किटो है, ठीक है, तो मॉस्किटो एंड सम अदर इंसेक्ट स्प्रेड डिजीज थ्रू बाइट्स. मॉस्किटो क्या करता है, वो काटने से, उसके काटने से, मच्छर के काटने से क्या होता है, बहुत सारी जो बीमारी हैं वो फैलती हैं. डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू आर स्प्रेड through mosquito bites. When a mosquito bites a sick person, it sucks the infected blood. मॉस्किटो के खाने से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, ठीक है. और अगर वो किसी बीमार आदमी को अगर मॉस्किटो काट ले तो वो उसके खून में जाकर उसको इन्फेक्ट करता है. तो व्हेन ए मॉस्किटो बाइट्स ए हेल्दी पर्सन, अगर एक हेल्दी पर्सन को मॉस्किटो काटता है, इट ट्रांसफर द जर्म्स ऑफ द डिजीज इनटू द ब्लड ऑफ दैट पर्सन. ओनली सम टाइप्स ऑफ मॉस्किटो स्प्रेड दीज डिसीज. ओके, एंड नाउ कम टू द यूजफुल इंसेक्ट्स. सो इंसेक्ट्स हेल्प अस इन मैनी वेज. इंसेक्ट्स जो है वो हमारी बहुत सारी कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी हेल्प भी करते हैं. जैसे इंसेक्ट्स लाइक हनी बी सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर. जो हनी बी है वो क्या करती है, फूलों से रस लेती है. दे मेक हनी विद दिस नेक्टर, वी यूज़ हनी फॉर सेवरल पर्पस. वो जो है फूलों का रस लेती है, उससे क्या है, हनी बनता है ना. और हनी यानी जो शहद है उसको हम बहुत सारे यूज़ में ले सकते हैं. बटरफ्लाई, बैम्बल बीज एंड सम अदर इंसेक्ट्स हेल्प इन द ट्रांसफर टू पोलिन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. अब जैसे बटरफ्लाई हो गया एंड बैम्बिलेंस यानी भंवरा, तो वो क्या करते हैं, वो भी हमारी फूलों का रस लेने में हमारी मदद करते हैं. वी गेट सिल्क फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वर्म. हमें कोकून किससे मिलता है, सिल्क वर्म, सिल्क से मिलता है ना. अब यूजफुल एनिमल्स में आप देखेंगे कौन कौन सा है. हनी भी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, सिल्क वर्म हो गया. सिल्क वर्म से हमको सिल्क मिलता है. तो देयर आर सम इंसेक्ट्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर अस. हनी बी आर द वन ऑफ द इंसेक्ट्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर अस. हनी बी जो है हमारे लिए बहुत लाभदायक है. दे बिल्ड देयर हाइव्स ऑन ट्रीज एंड रूट्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स. हनी बी आर यूजुअली अट्रैक्टेड टू स्वेट स्पेलिंग फ्लावर. हनी भी वहाँ बैठती है जहाँ पे फूलों की जो खुशबू है ना बहुत अच्छी आती है. सच फ्लावर प्रोड्यूस स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर. उन फूलों से एक रस निकलता है जिसको क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं. हनी भी सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. हनी भी उसमें से रस निकालती है एंड कैरी इट टू द हाइव्स वेयर दे लिव. और उसको कहाँ इकट्ठा करती है, जहाँ पर वो अपना छत्ता बनाती है मधुमक्खी का, जहाँ पर वो रहती है. अब सिल्क वर्म है. ओके, तो वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क moths which grow on mulberry leaves. The silk moth secretes a liquid which changes into the fine thread. इनसे क्या बनता है, एक सिल्क वर्म का एक थ्रेड होता है, धागा होता है. The moth weaves a cover around itself with their thread. This cover is called a cocoon. वो कवर क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है, कोकून नाम. This cocoon is collected and silk thread the obtained from them. सिल्क हमको मिलता है सिल्क वर्म से. सिल्क वर्म से जो एक वो धागा निकलता है वो कहलाता है कोकून. ओके, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है.
चलिए याद पूरा लेसन ख़त्म कर दे। चलिए स्पाइडर, स्पाइडर एंड नेक्टर इंसेक्ट्स नॉर वर्म्स। स्पाइडर वो होता है जो कि ना तो इंसेक्ट्स होते हैं और ना वो एक कीड़ा होता है। वर्म्स मीन्स कीड़ा। दे हैव 8 legs वाइल इंसेक्ट्स हैव ओनली 6। उनके 8 पैर होते हैं जबकि इंसेक्ट्स के कितने पैर होते हैं? ओनली 6 होते हैं। ओके, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उनकी जो बॉडी होती है वो कितनी पार्ट्स में डिवाइडेड होती है? 2 पार्ट्स में। दे स्पिन वेब्स टू कैच इंसेक्ट्स एंड ईट देम। वो एक मतलब स्पिन वेब्स, एक जाला बनाते हैं, है ना, और उसमें क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को जाले में पकड़ कर खाते हैं। द स्पाइडर स्पिन्स दिस वेब विद ए स्पेशल लिक्विड दैट बिकम्स ए थिन एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेड। स्पाइडर जो होता है उसमें जाला बनाते समय क्या होता है? एक वो उसका लिक्विड होता है ना, और वो जो जाला होता है वो इतना बारीक धागे से होता है, धागे से बना हुआ होता है, और जहाँ जहाँ वो इसका लिक्विड फैलता है वो जाला बनता चला जाता है। सो स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट। स्पाइडर जो है वो एक कीड़ा नहीं है। इट हैज़ 8 legs, इसके 8 पैर होते हैं। वेयर एज इंसेक्ट्स हैव 6 legs ओनली, जबकि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके कितने लेग्स होते हैं? 6। इट कैचेज वेरियस इंसेक्ट्स फॉर इट्स फूड। स्पाइडर सीक्रेट ए लिक्विड फ्रॉम इट्स माउथ विच चेंजेस इनटू ए वेरी थिन थ्रेड, जिससे जो है एक बहुत जो बारीक जो जाल होता है वो बुनता है। व्हेन इट कम्स इन कनेक्ट विद द एयर इट वीव्स द थ्रेड इनटू द वेब। द थ्रेड इज सो थिन दैट इंसेक्ट्स कैन नॉट सी द वेब। वो जाला इतना ज़्यादा बारीक होता है कि उसमें जो ये स्पाइडर है वो दिखता ही नहीं है। वर्म्स, वर्म्स आर टाइनी एनिमल्स। वर्म्स एक बहुत छोटा सा कीड़ा होता है विद लॉन्ग ट्यूबलाइट बॉडीज दैट हेल्प देम टू मूव। इसकी एक ट्यूबलाइट बॉडी होती है जो है क्या इसको घूमने में मदद करती है। दे कैन नॉट फ्लाई, ये उड़ नहीं सकता। दे कैन ओनली क्रीप, क्रॉल एंड रिंगल, ये खाली रेंग सकता है ना। कैटरपिलर, सेंटरपीडिया एंड मेलिपेड्स आर वर्म्स दैट हैव मैनी लेग्स। इनके जो सेंटरपिलर आपने पढ़े, सेंटीपीड्स पढ़े, इनके बहुत सारे पैर होते हैं। कैटरपिलर आर द यंग वंस ऑफ बटरफ्लाई। दे फीड ऑन ग्रीन लीव्स एंड लाइव ऑन प्लांट्स। कैटरपिलर जब बड़ा होता है तो क्या बन जाता है? बटरफ्लाई बन जाता है। दे फीड ऑन ग्रीन लीव्स एंड लाइव ऑन प्लांट्स। ये कहाँ पर रहता है? ग्रीन लीव्स, यानी पेड़ों की जो ग्रीन लीव्स होती हैं उन पर ये मोस्टली पाया जाता है। ओके, तो दिस इज कैटरपिलर। ठीक है, सो कंप्लीट योर लेसन एंड योर होमवर्क इज क्विक रिवीजन। आपको ये क्विक रिवीजन के जो पार्ट्स हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट ऑल फॉर टुडे।